Myself Anil Kumar. I am going to teach the second chapter of world politics. The name is the end of bipolarity. Bipolarity means the two centers of power. लेकिन जब यूएसएसआर के टुकड़े हो गए, डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो दुनिया में बायोपॉलिटी का एंड हो गया। इस लेसन के कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। सेकंड पॉइंट है व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट और द कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम्स, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले है व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। हमें यूएसएसआर के बारे में उसकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में पूरा हमको पढ़ना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू टीच द सोवियत सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर came being after the socialist revolution in Russia in 1917. The second point, the revolution was inspired by the ideals of socialism and opposed to capitalism. जो यूएसएसआर था उसका सिस्टम था सोशलिज्म और ये कैपिटलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट में थे। सोशलिज्म वाज अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड बिलीव इन इक्वल सोसाइटी। सोशलिज्म एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में के अगेंस्ट में था और इक्वल सोसाइटी के फेवर में था और गवर्नमेंट ऑनरशिप, हर चीज के ऊपर गवर्नमेंट का रूल। द सोशलिस्ट political system centralized around the communist party and no other political party or opposition was allowed। यूएसएसआर के अंदर एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, कोई अपोजिशन नहीं था और कोई और पार्टी भी अलाउ नहीं थी। द इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। यूएसएसआर की जो इकोनॉमिक्स थी वो सारी उनकी जो पार्टी थी या जो गवर्नमेंट थी वही कंट्रोल किया करती थी। The USSR was the leader of Warsaw Pact and Socialist Bloc. The Soviet Union became a great power after the Second World War. The Soviet economy was very powerful and developed. It had a complex communication network, vast energy resources, including oil, iron, steel, and machinery production. ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब रूस जब इतना पावरफुल था यूएसएसआर, तो उसके बाद में उसके टुकड़े क्यों हुए, हम सेकंड पॉइंट में ये रीजंस में रीड करेंगे। व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, व्हाट वर द कॉजेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। द सोवियत सिस्टम हाउएवर बिकम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन, मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजंस। यानी ब्यूरोक्रेटिक था, हर चीज के ऊपर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर्स लोग कंट्रोल रखते थे और आम आदमी के लिए जीना बड़ा मुश्किल होता गया यूएसएसआर के अंदर। सेकंड, lack of democracy and absence of freedom of speech. Most of the institutions of the Soviet state need reform. The one-party system represented by the Communist Party of the Soviet Union had tight control over all the institutions and was accountable to the people. दूसरी प्रॉब्लम ये थी यूएसएसआर में, lack of democracy, डेमोक्रेसी की कमी थी और फ्रीडम की कमी थी, लोग अपनी बात को बोल नहीं पाते थे और कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा लोगों के ऊपर बड़ा टाइट कंट्रोल था क्योंकि एक ही पार्टी थी। सेकंड, इन द आर्म्स रेस द सोवियत यूनियन मैनेज्ड टू मैच द यूएस फ्रॉम द टाइम टू टाइम बट एट ग्रेट कॉस्ट। सबसे बड़ा थर्ड रीजन ये था, यूएसएसआर आर्म्स रेस कर रहा था किसके साथ, अमेरिका के साथ में, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमिक्स के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। फोर्थ पॉइंट, द सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, for example transport, power and most importantly in fulfilling the political and economic aspiration of citizens। यानी लोगों के जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस थे उसको फुलफिल यूएसएसआर गवर्नमेंट नहीं कर पाई। द फिफ्थ पॉइंट, द सोवियत इकोनॉमी यूज्ड much of its resources in maintaining nuclear and military arsenal and in the development of satellite। यूएसएसआर की जो इकोनॉमिक्स थी उसका सारा पैसा आर्म्स के अंदर खर्च हो रहा था, न्यूक्लियर बॉम्ब्स में खर्च हो रहा था, मिलिट्री आर्सेनल में और सैटेलाइट्स के ऊपर खर्च हो रहा था, जिससे इकोनॉमिक्स के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ा। द कम्युनिस्ट पार्टी दैट रूल्ड द सोवियत यूनियन फॉर 70 years was not accountable to the people. There was high level corruption in administration। 70 years तक कम्युनिस्ट पार्टी का ही रूल रहा यूएसएसआर के ऊपर और उसके वजह से करप्शन फैलता गया डिपार्टमेंट के अंदर, हर डिपार्टमेंट में करप्शन फैलता
गया। तो इस वजह से ये सब रीजंस बने यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के। अब उसका रिजल्ट क्या निकला? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन, द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। जैसे ही यूएसएसआर के टुकड़े हुए, कोल्ड वॉर खत्म हो गया, अब दुनिया में सिर्फ एक ही पावर रह गया, अमेरिका। द यूएसए इमर्ज एज अ सोल पावर, capitalist economy become the dominant economy institution. Like World Bank, IMF emerged, notion of liberal democracy emerged as the best way to organize political life. USSR was divided into 15 parts. USSR के 15 parts हो गए, सब अलग-अलग हो गए. The end of the Soviet bloc mean the emergence of many countries. All these countries had their own independent choice. जो भी अलग हुए USSR से, उन सब वो पूरी तरह फ्री थे और वो वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, सबके साथ में अपने रिश्ते रख सकते थे। उनके ऊपर रशिया का कोई भी कंट्रोल नहीं था और वो सब बिल्कुल अलग हो गए और यूएसएसआर के 15 पार्ट्स हो गए। अब ये शॉक थेरेपी, अब ये शॉक थेरेपी क्या था? जो कंट्रीज अलग हुए थे यूएसएसआर से, उनकी इकोनॉमिक्स को चेंज करने के लिए वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने एक तरीका बताया, इसे शॉक थेरेपी बोलते हैं। उनको अपनी इकोनॉमिक्स को सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट में चेंज करना था। The collapse of communism was fulfilled in most of these countries by a painful process of transition from socialist system to democratic capitalist system. The model of transition in Russia, Central Asia and East Europe that was fulfilled by the World Bank and IMF to be known as shock therapy. Shock therapy का मतलब वापस मैं आपको बता देता हूँ। शॉक थेरेपी का मतलब था कि एक तरह से आघात देकर उपचार करना। ये इसका मतलब है कि एक तरह से पूरी इकोनॉमिक्स को, जो यूएसएसआर के पार्ट थे, उनको चेंज करना था, उनको सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट से कैपिटलिस्ट, डेमोक्रेटिक बनाना था। यही शर्त थी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की, तभी उनको पैसा मिल सकता था अपनी इकोनॉमिक्स को आगे ले जाने के लिए। इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, अब इंडिया का इन कंट्रीज के साथ में क्या रिलेशन था जो यूएसएसआर से अलग हुए? इंडिया हैज मेंटेन गुड रिलेशंस विद ऑल दिस पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशंस आर दोज बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इवन टुडे इंडिया इंपोर्ट मैक्सिमम आर्म्स फ्रॉम रशिया। आज भी इंडिया के सबसे अच्छे रिलेशन रशिया के साथ में है और हमारे मैक्सिमम वेपन्स हम आज भी रशिया के साथ ही खरीदते हैं। तो ये लेसन छोटा सा लेसन है, इसके हम आपको क्वेश्चन से बता देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम? फिर से एक बार सुन लीजिए, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम? सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट? व्हाट वर द कॉजेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर? थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय शॉक थेरेपी? सो ये लेसन कंप्लीट हो गया, छोटा सा लेसन था।